पाकिस्तान पर तालिबान से भी 10 गुना बड़ा हमला हुआ है। 250 से ज्यादा पाकिस्तानी लोग और नेता मारे गए हैं, जबकि 1500 से ज्यादा घायल हैं। मौत का आंकड़ा 500 पार कर सकता है और हालात नहीं सुधरे तो 1000 भी। आप मानकर चलिए कि पाकिस्तान के हालात बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश से गायब हैं और जिस वजह से वो गायब हैं उसी कारण पाकिस्तान पर बड़ा हमला हुआ है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान पर हुए इस बड़े हमले के पीछे इजराइल का एक बहुत बड़ा एंगल है। इजराइल से आई इन तस्वीरों की वजह से पाकिस्तान में हजारों लोगों ने अपनी ही सेना और सरकार पर हमला कर दिया। अब इन्हीं लोगों को पाकिस्तान की सेना चुन चुन कर मार रही है। सबसे भयानक हालात मुरीदके के हैं, वही मुरीदके जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर उड़ा दिया था, लेकिन आज पाकिस्तान के लोगों ने ही मुरीदके को जलाकर राख कर दिया है। मुरीदके के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरेवाला, शेखपुरा और फैसलाबाद में भी बड़े हमले हो रहे हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या बवाल हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान में ये सब कुछ इजराइल और अमेरिका की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के जिन हजारों लोगों ने अपने ही देश पर हमला कर दिया है वो सभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के प्रदर्शनकारी हैं, जो 9 अक्टूबर से गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का विरोध कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा था कि पाकिस्तान को भी गाजा पीस प्लान का समर्थन करना होगा। ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कहा था कि ट्वीट करके इसकी जानकारी इजराइल और दुनिया के नेताओं को देनी होगी। शहबाज शरीफ ने ठीक वही किया। इस डील का समर्थन करने का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान इजराइल को एक देश के रूप में अब देखेगा। अभी तक तो पाकिस्तान इजराइल को एक देश ही नहीं मानता था। करोड़ों पाकिस्तानी इजराइल को शैतान बोलते थे, लेकिन उनकी ही सरकार इजराइल के साथ जाकर खड़ी हो गई। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को मिस्र के शर्म अल शेख शहर बुला लिया ताकि वो इस डील पर ऑफिशियली साइन कर सके। आपको बता दें कि मिस्र के शर्म अल शेख में हो रही इस डील का हिस्सा भारत भी है और अब पाकिस्तान भी। भारत और पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर समेत 20 से 24 देशों ने गाजा पीस डील को साइन कर दिया है। यानी इन सभी देशों ने कहा है कि हमास का सफाया होना चाहिए और इजराइल को चैन से जीने देना चाहिए। इस डील के तहत ही डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने गाजा में ऐसा डंडा चलाया कि हमास को इजराइल के 13 बंधक 2 साल बाद छोड़ने पड़ गए। ये तस्वीरें उन्हीं बंधकों की रिहाई की है और अब इन्हीं तस्वीरों ने पाकिस्तान में आग लगा दी है, क्योंकि इजराइल से आई इन तस्वीरों का समर्थन पाकिस्तान की सरकार ने भी किया है। टीएलपी का मानना है कि पाकिस्तान की बुनियाद में ही इजराइल और भारत का विरोध करना है, लेकिन शहबाज शरीफ भारत के साथ ही उस डील का हिस्सा बन गए जो इजराइल को जिता रही है, हमास का खात्मा कर रही है। ऐसे में टीएलपी के हजारों लड़ाकों ने अपने ही देश पर हमला कर दिया है। टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अब खबर आई है कि साद रिजवी को भी 3 गोलियां लगी हैं। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अगर साद रिजवी मर गया तो टीएलपी के समर्थक आधे से ज्यादा पाकिस्तान जला देंगे।